स्वामी हिंदीमाला यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत। आज हम बीकानेर किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ की किसान, जो बीकानेर रियासत है, वहाँ के किसान सामंतों के अत्याचारों की शिकार थे, यानी कि सामंती शोषण के शिकार थे। तो यह किसान आंदोलन, जो बीकानेर किसान आंदोलन है, वह सरकारी अव्यवस्था एवं कुप्रबंधन का परिणाम था। यानी कि यहाँ पर सरकारी जो व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी और सरकारी व्यवस्था और कुप्रबंधन था। इसी वजह से बीकानेर रियासत के किसानों ने आंदोलन किया। बात करते हैं गंग नहर क्षेत्र का किसान आंदोलन। 4 सितंबर 1920 को बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने ब्रिटिश भारत से सतलज नदी का पानी बीकानेर रियासत में नहर द्वारा लाने की योजना को स्वीकृत करवाया। यानी कि जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह हैं, उन्होंने ब्रिटिश भारत से बीकानेर में नहर लाने की योजना को स्वीकृत करवाया। कब करवाया? तो ये है 4 सितंबर 1920 को। 4 सितंबर 1920 को महाराजा गंगा सिंह ब्रिटिश भारत में सतलज नदी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा सतलज नदी का पानी बीकानेर में नहर द्वारा लाने की योजना को स्वीकृत करवाने में सफल हो जाते हैं। इस योजना की कुल लागत उस समय अनुमानित थी, यह थी 5.5 करोड़। यानी कि इस योजना में 5.5 करोड़ रुपए खर्च होने थे। लेकिन यहाँ की जनता जो अकाल से त्रस्त रहती थी, उसके पास इतना राशि जुटाना संभव नहीं था। इसी वजह से बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने नहर के लिए जो प्रस्तावित क्षेत्र था, उस प्रस्तावित क्षेत्र के आसपास की भूमि को पंजाब के जो अमीर किसान थे उनको बेचना शुरू कर दिया। 1925 से लेकर 1927 के दौरान गंग नहर का निर्माण हो जाता है। किसानों से आबियाना कर, यानी कि जो सिंचाई कर है, पानी कर है, वो पूरी तरह से लिया जाने लगा। यानी कि जैसे ही ये सिंचाई कर लिया जाने लगा वर्ष 1923 में, यह सिंचाई यानी कि आबियाना कर 1923 में उन किसानों से वसूला जाने लगा। लेकिन उनको पानी की सप्लाई वर्ष 1929 में की गई थी। इसी वजह से यहाँ के किसान बीकानेर रियासत के जो किसान थे उनको जमीन बेचने की प्रक्रिया वर्ष 1923 में शुरू की गई, लेकिन उनको पानी देने की शुरुआत वर्ष 1929 में की गई। इस दौरान उनसे आबियाना कर पूरी तरह से लिया जाने लगा, लेकिन उनको पानी की पर्याप्त व्यवस्था उनके लिए नहीं की गई। इसी वजह से इसी कारण उनमें असंतोष व्यक्त होने लगा। किसानों से आबियाना कर पूरी तरह से लिया जाने लगा। जमींदार एसोसिएशन की स्थापना अप्रैल 1929 में नहरी क्षेत्र के जमींदारों द्वारा की गई। दरअसल बीकानेर रियासत के महाराजा ने यहाँ जिन किसानों को जमीन बेची थी, उन्होंने उनसे कहा कि आप हमें जमीन की जो रकम है वो किस्तों में चुका सकते हैं। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी थे जो जमीन की रकम की किस्त चुकाने में असफल रहे। उनसे ब्याज की जो दर थे वो ऊंची दर पर लिया जाने लगा। इसी कारण यहाँ के किसानों में असंतोष व्यक्त होने लगा। इसी कारण जमींदार एसोसिएशन की स्थापना होती है अप्रैल 1929 ईस्वी में नहरी क्षेत्र के जमींदारों द्वारा। अब बात करते हैं जागीर क्षेत्र के किसान आंदोलन के बारे में। तो बीकानेर में जागीर भूमि का प्रतिशत था 68.7% एवं खालसा भूमि थी 31.3%। यहाँ के किसानों से लाग बाग एवं बेगार ली जाती थी। इसके अलावा यहाँ के किसानों से 37 प्रकार की लागतें वसूल की जाती थी। जब कोई किसान इन लागतों को नहीं चुका पाता था, तो यहाँ के जो जागीरदार थे वो उनको अनेक प्रकार से परेशान करते थे। इसी यहाँ के जो बीकानेर रियासत है, यहाँ की
यहाँ के अधिकांश किसान जाट जाति के थे। इसी कारण सिक्कर और शेखावाटी क्षेत्र के जाट किसान आंदोलन का यहाँ भी प्रभाव पड़ा। झुंझुनू में अखिल भारतीय जाट महासभा का जो अधिवेशन होता है उसमें यहाँ के किसान भाग लेते हैं। सिक्कर और शेखावाटी क्षेत्र के किसान जाट आंदोलन का यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। इसी कारण यहाँ के किसानों ने भी सिक्कर और शेखावाटी क्षेत्र के जाट किसान। अब बात करते हैं जागीर क्षेत्र के किसान आंदोलन के बारे में। तो बीकानेर में जागीर भूमि का प्रतिशत था 68.7% और खालसा भूमि का परसेंट था 31.3%। यहाँ के किसान लाख बाग एवं बेकार से परेशान थे। यहाँ के किसानों से 37 प्रकार की लागतें वसूल की जाती थी। सिक्कर और शेखावाटी क्षेत्र के जाट किसान आंदोलन का भी यहाँ पर भाव पड़ता है, क्योंकि बीकानेर रियासत के जो अधिकांश किसान थे वो जाट जाति के थे। अखिल भारतीय जाट महासभा का झुंझुनू में जो अधिवेशन होता है उसमें यहाँ के जाट किसान भी भाग लेते हैं। इसी कारण यहाँ के जो किसान हैं वो जागीरदारों के विरुद्ध लगान चुकाने के लिए एकत्रित होते हैं। 18 दिसंबर 1934 को किसानों ने जागीरदारों द्वारा लगाई जाने वाली अधिक लागतें बेगार एवं लगान वर्दी के विरुद्ध बीकानेर महाराजा को एक याचिका प्रस्तुत की। यानी कि यहाँ के किसान जागीरदार को एक याचिका प्रस्तुत करते हैं लागतें बेगार एवं लगान वर्दी के खिलाफ, और वे बीकानेर के महाराजा से कहते हैं कि यदि उनको लागतें बेगार एवं लगान वर्दी में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है तो वे यहाँ के जागीरदार को लगान नहीं देंगे। 11 अप्रैल 1935 को राज्य सरकार ने एक आदेश पारित कर दिया कि जागीरदार को लगान न चुकाना व लगान न चुकाने के लिए उकसाना एक अपराध माना जाएगा। यानी कि राज्य सरकार ने एक आदेश निकाल दिया कि जो किसान लगान नहीं चुकाएगा और किसी दूसरे को लगान न चुकाने के लिए कहेगा तो उसे और लगान न चुकाने के लिए उकसाएगा उसे अपराध माना जाएगा। 1937 ईस्वी में उद्रासर के किसानों ने जीवाराम चौधरी के नेतृत्व में बीकानेर के महाराजा से मिलने का प्रयास किया। 1937 ईस्वी उद्रासर के किसान जीवाराम चौधरी के नेतृत्व में बीकानेर के महाराजा से मिलने का प्रयास करते हैं, लेकिन बीकानेर के महाराजा इनसे नहीं मिलते हैं। बीकानेर प्रजामंडल के नेताओं ने भी किसानों की समस्याएं सरकार के सामने रखी, लेकिन किसानों ने समस्याएं सुलझाने के स्थान पर दमन का रास्ता चुना। यानी कि यहाँ के जो किसान थे उनकी जो समस्याएं थी उनको सुलझाने की जगह जो बीकानेर रियासत है उन्होंने उनके दमन का रास्ता चुना। 27 अप्रैल 1938 को एक अध्यादेश पारित होता है। बीकानेर राज्य ने एक राज्यादेश पारित किया जिसके अनुसार जो किसान लगान नहीं चुकाते थे उनकी निजी संपत्ति जब्त की जा सकती है। यानी कि जो किसान लगान नहीं चुकाते थे उनके पास में जो उनकी संपत्ति होती थी उनको सरकार जब्त कर सकती है।